वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 79वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने गतासून और अगतासून इस शब्द के बहुवचन होने के कारण पर चर्चा सुनी। अर्थात देह में विद्यमान जो चैतन्य तत्व है वह प्रत्येक देह में पृथक पृथक है और वह बहुवचन में भगवान ने पहले ही श्लोक में उसके लिए प्रयोग किया है। दूसरे श्लोक में अर्थात 2:12वें श्लोक में सर्वे वयम अतः परम न भविष्यामः ऐसा कहकर भगवान ने देह को धारण करने वाले देही की संख्या का बहुत्व सिद्ध किया है। यदि हम एक की संख्या को सिद्ध करेंगे तो वह साक्षात अर्थ से दूर हो जाता है। आज हम लोग 2:14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। 2:13वें श्लोक में भगवान ने कहा जो देही है वह तो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, किंतु देही ने जो इस देह को धारण किया है इस देह में ही कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि होते हैं और फिर वृद्धावस्था के बाद उसे एक अन्य देह की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो धीर पुरुष होते हैं वे इस विषय में मोह नहीं करते हैं। अर्जुन, युद्ध में ये लोग मारे जाएंगे तो पुनः देही तो वही होगा, उसे पुनः एक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस शरीर की प्राप्ति अथवा अगले शरीर की प्राप्ति, इस दृष्टिकोण से भी यदि तुम विचार करो तो तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। धीर लोग इस विषय में मोहित नहीं होते हैं। यही धीर शब्द को यहाँ हम लोग समझें ज्ञानी पुरुष। और जो ज्ञानी पुरुष नहीं होते हैं, अधीर होते हैं, वे मोहग्रस्त होते हैं। वे वस्तु को उसके तात्विक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, वस्तु को अपने मन की दृष्टि से देखते हैं। यह है तो मेरे लिए अनुकूल है तो सुख देगा, प्रतिकूल है तो दुख देगा। जब तक इसका शरीर है हमसे संबंध है। इस प्रकार की जो धारणा है वह शुद्ध धारणा नहीं है, उसमें ज्ञान की दृष्टि नहीं होती है, वह मोहयुक्त दृष्टि कहलाती है। किंतु धीर लोग इस देह के विद्यमान रहने पर,
इस देह के विद्यमान नहीं रहने पर नए देह की प्राप्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि देह में नहीं होती है, उनकी दृष्टि देही के संबंध में होती है। अब रही बात, फिर भी सुख दुख तो आते हैं। इस चीज को भगवान श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। हे भारत, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। सुख और दुख ये प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो उसमें कारण दिखा रहे हैं, मात्रा स्पर्शाह। मात्रा शब्द यहाँ अब जो है एक वैदांतिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है विषय। हमारे शरीर में एक तो हुआ देही, और यह है हमारा देह जिसको हम बाह्य रूप से देख पाते हैं। उस देही और इस देह के मध्य में एक और देह है जिसका हम अनुभव तो करते हैं, किंतु वह दृष्टि का विषय नहीं होता है, इंद्रिय का विषय नहीं होता है। इसलिए उस देह को सूक्ष्म देह कहा जाता है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, इन चीज़ों को हम अनुभव से समझते तो हैं, किंतु किसी भी प्रकार से बाह्य इंद्रियों के द्वारा इनका दर्शन संभव नहीं होता है। बाह्य शरीर जो दर्शन होता है, जिसका दर्शन होता है, यह तो स्थूल शरीर कहलाता है। और देही और स्थूल शरीर के बीच में भी एक शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार युक्त शरीर, जिसका दर्शन हमें नहीं होता है, जिसका हमें केवल अनुभव होता है। तो देही सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर। सुख दुख की अनुभूति सूक्ष्म शरीर में होती है, किंतु अनुभूति का उपकरण जो है, जिसके माध्यम से हमें यह अनुभूति होती है, वह कहाँ है? वह इस शरीर में है। और कैसे होता है? तो उसी को यहाँ कहा गया है मात्रा स्पर्शाह। मात्रा के स्पर्श के द्वारा शीत, उष्ण इत्यादि रूप सुख और दुख की हमें प्राप्ति होती रहती है। अभी जैसे अभी सर्दी का समय प्रारंभ हो गया, तो अभी शीतलता हमारे लिए क्या है? दुखदाई। किंतु यही शीतलता उष्ण अर्थात गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, यह सुखदायी होती है। जो उष्णता ग्रीष्म ऋतु में दुख देने वाली होती है, वही उष्णता इस शीत ऋतु में यह सुख देने वाली होती है। तो यहाँ शीतलता, उष्णता, इन चीज़ों को ही मात्रा कहा गया है। और इस मात्रा का स्पर्श जो है, वह सुख और दुख देने वाला होता है। स्पर्श कैसे होता है? स्पर्श को यहाँ समझना चाहिए संयोग। हमारी त्वचा नाम की एक इंद्रिय होती है, शीतलता और उष्णता का उसके साथ संयोग होता है, और उसे फिर मन ग्रहण करता है, और परिस्थिति के अनुसार मन उसे अपने लिए अनुकूल और प्रतिकूल मानकर सुखी होता है और दुखी होता है। यदि अनुकूल है तो वह सुखी है, यदि परिस्थिति प्रतिकूल है तो वह दुखी होता है। इस प्रकार देही, सूक्ष्म शरीर का एक अवयव मन, और स्थूल शरीर में रहने वाली इंद्रियां, इस प्रकार से एक क्रम बनता है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर में रहने वाली इंद्रियां, और इन इंद्रियों का ही बाह्य पदार्थों से संबंध बनता है, और उन बाह्य पदार्थों को ही यहाँ मात्रा कहा गया है।
मात्रा का स्पर्श अर्थात बाह्य जो विषय हैं, हम जिनकी चाह करते हैं, उत्तम रूप, उत्तम रस, उत्तम ध्वनि, ये सभी मात्राएं कहलाती हैं और इंद्रियां इन्हें ग्रहण करती हैं और इंद्रियों के द्वारा इनको ग्रहण करना ही यहाँ मात्रा का स्पर्श कहा गया है। मात्रा का यह स्पर्श, मात्रा का यह संयोग, विषय का यह संयोग हे कौन्तेय, यह सुख और दुख देने वाले होते हैं, किंतु इनमें नित्यता नहीं है। नित्यता किसमें है? नित्यता देही में है। देही के अतिरिक्त न तो शरीर में नित्यता है, ना ही सूक्ष्म शरीर में भी नित्यता है। स्थूल शरीर में तो नहीं ही हम समझते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी नित्यता नहीं होती है और सूक्ष्म शरीर में होने वाले भावों में भी नित्यता नहीं होती है। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से ये भाव उत्पन्न होते हैं, वे विषय भी नित्य नहीं होते हैं और बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। एक देही को अतिरिक्त छोड़कर इस देही के साथ संयुक्त जितने भी विषय हैं, वे सभी क्या हैं? परिवर्तनशील हैं और उसमें सुख और दुख, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन चलाता है। सुख प्राप्त करना हर देही का लक्ष्य होता है, दुख नहीं प्राप्त करना यह भी हर देही का लक्ष्य होता है। इसलिए किसी भी विषय का, किसी भी क्रिया का अंतिम परिणाम जो है, उसे सुखमय यदि लगे तो वह प्रारंभ में दुख को भी झेलने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए सुख ही जीवात्मा के लिए अंतिम प्रयोजन बनता है। किंतु ये जो इंद्रिय से प्राप्त सुख हैं, विषय अर्थात मात्रा, रूप, रस, गंध इत्यादि गुण अथवा रूपवान, रसवान ऐसे पदार्थ, इनके साथ जो इंद्रियों का संयोग होता है, उस संयोग से प्राप्त होने वाले जो सुख और दुख हैं, हे कौन्तेय, ये सभी क्या है? आगमापायिनः। आगम और अपायी, आने वाले हैं और चले जाने वाले हैं। इसलिए ये क्या है? अनित्य हैं। हाँ, अनुभूति हमें होती है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें अनुभूति नहीं होगी, पर भगवान बोल रहे हैं अनुभूति होने पर भी इन्हें अनित्य समझो और अनित्य समझकर तान तितिक्षस्व, इन्हें तुम इनके प्रति तितिक्षा का भाव रखो। तितिक्षा बोलते हैं सहिष्णुता, इसे हमें सहना चाहिए। धर्म पालन के क्रम में अनेक प्रकार के कष्ट, जिसे हम दुख कहते हैं, हमारे सामने उपस्थित होते हैं, किंतु हमें उन दुखों को सहना चाहिए, यह सोचकर कि ये सुख और दुख जो हैं चिरस्थायी नहीं है। जैसे कोई अध्यात्म के मार्ग पर आ जाता है, भक्ति के मार्ग पर आ जाता है, तो उन्हें प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगना, वह तो सुख से सोने का समय होता है, किंतु उन्हें जगना पड़ता है। उस समय में स्नान करना पड़ता है। शीत ऋतु हो तो भी स्नान करना पड़ता है, वह दुखदायी होता है, किंतु करना पड़ता है। इसलिए सुख और दुख को तात्कालिक समझकर इसे समझना चाहिए, इसे सहना चाहिए और इसका जो दूरगामी प्रभाव होता है उसे लक्ष्य में रखकर आगे चलते रहना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा यहाँ शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।